बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज करवाने की इजाजत देने और जमानत में तौसी की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ को 7 मई को जेल जाना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि नवाज शरीफ की जान को खतरे के पेश नजर एंजियोग्राफी के लिए 6 हफ्ते की जमानत दी गई, लेकिन इस दौरान इलाज के बजाय टेस्ट और सिर्फ टेस्ट कराए गए। देखिए अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस जाई आफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने जमानत में तौसी और बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने के लिए नवाज शरीफ की नजरसानी दरखास्तों की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर मामले को सियासी रंग दे दिया जाता है। तिब्बी बुनियादों पर जमानत अनहोनी बात नहीं, तिब्बी बुनियाद पर सजाए मौत के फैसले भी मुअत्तल किए गए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, मुख्तलिफ मौलजीन और मेडिकल बोर्ड की तशखीस के मुताबिक नवाज शरीफ की बीमारी में इजाफा हुआ। मौलजीन की राय है कि जिन बरतानवी डॉक्टरों ने पहले सर्जरी की उन्हीं से इलाज करवाया जाए। कार्डिक MRI की सहूलत पाकिस्तान में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की जमानत के बाद उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ गई। इस पर अदालत में कहकहा लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 5 मेडिकल बोर्ड्स और 31 डॉक्टरों की राय थी कि फौरी एंजियोग्राफी कराई जाए, जो कि 1 घंटे का अमल है, लेकिन अदालत ने उन्हें 6 हफ्ते दिए। लेकिन इस दौरान इलाज के बजाय टेस्ट और सिर्फ टेस्ट कराए गए। एक अदालती नजीर बताएं कि सजा याफ्ता को बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई हो। ख्वाजा हारिस ने कहा कि खुदा न खास्ता जेल में वापस जाकर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो वो नाकाबिले तलाफी है, जबकि अपील मुस्तरद होने पर सजा की मुद्दत से जमानत का अरसा मिन्हाक किया जा सकता है। उनकी बीमारी में इजाफे की वजह दबाव है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल में मौजूद हर शख्स को दबाव होता है। नवाज शरीफ अब कौन सा नौजवान है? ख्वाजा हारिस, आप जिस मवाद पर इन्हिसार कर रहे हैं वो फैसले के बाद का मवाद है, जो कि नजरसानी की कानूनी वजह नहीं बन सकती। अगर ऐसा किया तो लापतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसके बाद अदालत ने जमानत में तौसी और इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत से मुतल्लिक दरखास्तें मुस्तरद करने का मुख्तसर हुक्म सुना दिया। कानूनी माहिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ को 7 मई को दोबारा जेल जाना होगा। मुस्लिम लीग नून में तंजीमें नौ कर दी गई। मरियम नवाज को पार्टी का नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। नून लीग के 16 नायब सदूर में मरियम नवाज के अलावा हमजा शहबाज और साद रफीक भी शामिल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर नायब सदर, एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी बन गए। मरियम औरंगजेब को मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इतलात और तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और अवैस लगारी मुस्लिम लीग नून पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। इसहाक डार को इंटरनेशनल अफेयर्स का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की बतौर पार्लिमानी लीडर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी करने की दरखास्त कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट को भेज दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के जुमेरात को ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारती निज़ाम से मुतालिक अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन दबाव डालने की कोशिश कर रही है, मगर NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदारती निज़ाम के बारे में कोई सोच ही मौजूद नहीं है। माहिरीन की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि देखना होगा कानून साजी के लिए पेश करदा बिल्स पर ऑपोजिशन कितना साथ देती है। पेश किए गए बिल्स का ताल्लुक सियासत से नहीं, आवाम से है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऑपोजिशन दबाव डालने की कोशिश कर रही है, मगर NRO नहीं मिलेगा। इमरान खान ने कहा कि असद उमर आज भी PTI का हिस्सा हैं, वो ज़बरदस्त आदमी हैं, वो PTI की टीम के अहम प्लेयर हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि वो काबीना में वापस आएँ। और अभी आपको एक खबर दें, इक्तिसादी राबता कमेटी ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये और डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफे की मंजूरी दे दी है। पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपये फी लीटर हो जाएगी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। ओगरा ने पेट्रोल 14 रुपये 37 पैसे फी लीटर महंगा करके कीमत 113 रुपये करने की सिफारिश की थी। वफाकी काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला ECC को भिजवाया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने कमसिनी की शादी की मुखालफत कर दी। कहा, कमसिनी की शादी मुतादिद मुफासिद और मसाइल का बाइस बनती है। इसकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हुकूमत कमसिन बच्चों की शादी पर पाबंदी लगाने के बजाय इसकी हौसला शिकनी के लिए उलमा कराम की मदद से आगाही मुहिम चलाए।
वज़ीर आज़म की मामले खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नवाज शरीफ जमानत के बाद एक दिन भी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। जमानत तो एक बहाना है, नवाज शरीफ का असल मकसद लंदन भागना था। उनका कहना था कि नून लीग ने अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर तब्दील कर दिया है। लापता लीडर ऑफ अपोजिशन लंदन की सड़कों पर नजर आते हैं, जब नैब बुलाता है तो वो बीमार हो जाते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की साहिबजादी और नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ किसी जुर्म की नहीं, आवाम की आवाज़ बनने की सज़ा भुगत रहे हैं। नवाज शरीफ की कुर्बानियाँ जितनी सख्त हैं, उनका फल भी उतना ही मीठा होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का फल कौम की आने वाली नस्लों के लिए है। मरियम नवाज ने कहा कि वो एक बार फिर कहती हैं, नवाज शरीफ आपका सर झुकने नहीं देंगे। नवाज शरीफ की सारी जिद्दोजहद आपके लिए है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आज डील के सवाल की गेंद नून लीग के कोर्ट में फेंक दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लिमानी ओहदे छोड़ने के फैसले से डील का तासुर उभर रहा है, मगर डील का जवाब नून लीग ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नून लीग ने ना बताया तो भी पता चल जाएगा। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख का कहना है कि महंगाई मसला है, इसके हाथों हुकूमत भी परेशान है। ज़ेरे गर्दिश कर्ज और खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की वजह से हुकूमत को सालाना 1600 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में खसारे में कमी के साथ आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए इकदाम किए जाएंगे। IMF से मुनासिब मामला तय पा जाएगा। I want to acknowledge that inflation is an issue that we worry about. हमें इदराक है कि मुल्क में महंगाई है और इस बारे में हुकूमत भी परेशान है। ऑयल समेत आलमी सतह पर तय होने वाली अशिया की कीमतें हुकूमत के कंट्रोल में नहीं। हम मॉनिटरिंग पॉलिसी और दरामद में कमी करके महंगाई को कम करने के इकदाम कर सकते हैं। नए बजट में महसूलात के नए एरिया को देखा जाएगा, मराद भी देंगे। कार के रेंटल पावर रेफरेंस में गिरफ्तार साबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली शाहिद रफ़ी वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब के बाद एहतसाब अदालत ने भी मुलजिम की वादा माफ गवाह बनने की दरखास्त मंजूर कर ली है। शाहिद रफ़ी ने अदालत को बताया कि वो एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराने और हक़ाइक़ बताने को तैयार हैं। वो मुलजिमान राजा परवेज़ अशरफ और बाबर जुल्करनैन के खिलाफ बयान रिकॉर्ड कराएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया। बैंकों में 44,415 रुपए रखने वाले सार्फिन से ज़कात की कटौती की जाएगी। स्टेट बैंक ने 52 तोले चांदी की कीमत की बुनियाद पर ज़कात के निसाब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन सार्फिन के बैंक अकाउंट्स में 44,415 रुपए होंगे, उनके अकाउंट से यकम रमज़ान को ज़कात की कटौती की जाएगी। और अभी आपको बताएं, शाहिद आफरीदी की किताब में कुछ मजीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। आफरीदी ने अपनी किताब में भारतीय बैट्समैन गौतम गंभीर को भरमबाज छोटा क्रिकेटर करार दे दिया। कहा कि गंभीर अपने आप को ब्रैडमैन और जेम्स बॉन्ड समझता था। बूम बूम की किताब की रुनुमाई कल होगी। आफरीदी कहते हैं कि उन्होंने किसी की किरदार कुशी नहीं की, जो महसूस किया वो लिख दिया। बूम बूम आफरीदी ने एतराफ़ किया कि जब 1996 में उन्होंने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला तो उनकी उम्र 16 नहीं 19 साल थी। उनका सन पैदाइश 1975 है। कराची यूनिवर्सिटी में तालिबात ने प्रोफेसर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासरा तालिबात का कहना है कि प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर नाजेबा पैगाम भेजे। 3 मुतासरा तालिबात ने वाइस चांसलर को दरखास्त जमा करवा दी है। दूसरी जानिब उस्ताद ने तालिब इल्मों की जानिब से पास न करने पर दबाव डालने का इल्ज़ाम आयद किया है। शोबा अबलाग आमा की चेयरपर्सन का कहना है कि जामिया कराची के खिलाफ मीडिया और सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है, जिससे शोबे का वक़ार और असातिज़ा की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सहाफ़ियों के कातिल या तो गिरफ्तार नहीं होते और अगर गिरफ्तार हो जाएं तो भी सज़ा से बच जाते हैं। हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी करे। उनका कहना था कि फैज़ाबाद धरने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क में कानून की हुक्मरानी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने कहा है कि गहरे समंदर से तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा मिलने के इम्कानात ज़रूर हैं, ताहम ये कहना काबिल-अज़-वक्त है कि गैस या तेल लाजमी निकलेगा। उन्होंने कहा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बुनियाद पर उम्मीद ज़रूर है। जहां हाइड्रोकार्बन होने के इम्कान है, वहां पर पहुंचने में अभी मज़ीद 2 हफ्ते लगेंगे। तो इस जगह पे इतनी मैसिव ड्रिलिंग की कमिटमेंट कर रहे हैं तो लाजमन उनको कुछ ना कुछ जो भी उनके पास बेसिक डाटा था उसमें कुछ ना कुछ प्रॉमिस तो होगा जो वो $100 मिलियन का वेल कर रहे हैं।
लेकिन ये कहना कि जी ये लाजमन निकल आएगा, गैस होगी, तेल होगा, ये कुछ कबलस वक्त है। इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने पाकिस्तान से लड़कियों को धोखाधड़ी के जरिए चीन ले जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात एशिया के 5 और ममालिक के वाक़यात से मुमासलत रखते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ पर काम करने वाले कारकुनों के मुताबिक पिछले 1 साल से चीनी बाशिंदे शादी की गर्ज से पंजाब आ रहे हैं और लड़कियों को शादी करके चीन ले जा रहे हैं। ऐसी शादियों का मकसद अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करना नहीं बल्कि मुबैना तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस्म फरोशी का एक अहम जरिया है। जबकि फैसलाबाद में FIA ने शादी की तकरीब में छापा मारा है और शादी का झांसा देकर मसीही लड़कियां चीन स्मगल करने वाले 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। FIA ने निजी होटल में शादी की तकरीब पर छापा मारा। इस दौरान लड़कियों को चीन स्मगल करने वाले गिरोह के 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान में चीनी दुल्हा, चीनी खातून और मकामी एजेंट और जाली पादरी शामिल हैं। गिरोह का सरगना अनस फरार हो गया। डायरेक्टर FIA का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ कई पाकिस्तानी, मसीही और मुसलमान लड़कियों को शादी करके चीन स्मगल करने की इतलात पर कार्रवाई की गई। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.